यार दराज की इस न्यू वाली अपडेट से क्या आपकी ऑर्डर्स भी कम हुए हैं? तो क्या ये नई वाली अपडेट आपके दिल में भी ऐसी आने लगती है कि आपको भी एक दो ऑर्डर्स आने के बाद ऑर्डर्स आना ही रुक जाते हैं? तो आपने परेशान नहीं होना, अनीक भाई आपको ये अपडेट वाला वर्जन पूरा सिखाने जा रहे हैं। आपको बताऊंगा कि आपने इस न्यू वाले वर्जन को कैसे कंप्लीट सीखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दराज के इस अपडेट वर्जन के सारे A to Z फीचर्स बता दूंगा कि कौन सी चीज नई ऐड हुई है, कौन सी चीज पुरानी कहाँ पर रख दी है, और कुछ ऐसे नए फीचर्स भी आए हैं जो कि हमारी सेल्स को अच्छा खासा बूस्ट भी कर सकते हैं। A to Z आपको इसी शॉर्ट कोर्स के अंदर बता दूंगा, इसलिए अनीक आसिफ के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की ई कॉमर्स टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। पहले तो ये आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर मैं आपको ये सारी पुरानी वाली कहानियां नहीं बताऊंगा, ऐड कैसे लगाने हैं, प्रोडक्ट कैसे लगानी है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल न्यू हैं दराज पर, तो मैंने एक पहले भी कोर्स बना दिया है कंप्लीट, आप वो देख सकते हैं। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो पहले से मतलब कि पुराना वाला वर्जन चला रहे थे, अब उनको बड़ी ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो आपको आसानी से सीख लेगा। बाकी आपको जिस चीज़ पर भी डिटेल चाहिए वो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। जैसे कि अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी प्रोडक्ट को कैसे लगाना है। इस पर कंप्लीट वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। मैं इतनी लंबी इस वीडियो को नहीं बनाना चाहता, छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो होगी जिसमें आपको दराज के सेलर सेंटर के जो अब नए फीचर आए हैं वो सारे बताने जा रहा हूँ, और पुराने फीचर कहाँ कहाँ चले गए हैं वो भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। अब यहाँ पर सेम टू सेम ऐड प्रोडक्ट, मैनेज प्रोडक्ट। यहाँ पर हम ऐड प्रोडक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं। मतलब कि जो प्रोडक्ट हमारी दराज के ऊपर लगी हुई है, एक्टिव में है, हम उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। मतलब कि उसको हम बंद कर सकते हैं या आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हैं। उसके बाद ड्राफ्ट में कर सकते हैं। ड्राफ्ट का आप सबको पता है कि जो प्रोडक्ट हमने आधी लगा के उसको ड्राफ्ट में कर दिया। पेंडिंग क्वालिटी चेक, मतलब कि दराज इसको अभी चेक कर रहा है कि ये प्रोडक्ट आपने ठीक लगाई है कि नहीं। अगर ये ठीक लगी होगी तो ये एक्टिव में चली जाएगी, अगर ये गलत लगी होगी तो ये वायलेशन में चल जाएगी। वायलेशन में जो प्रोडक्ट आती है उसमें आपने कोई ना कोई गलती की होती है। जैसे कि अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, वो कह रहा है कि ये वायोलेट है, इसने दराज का रूल तोड़ा है। कौन सा रूल तोड़ा है? सी डिटेल के ऊपर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर वायलेशन डिटेल बता देगा कि भाई आपने इस प्रोडक्ट की जो सी कैटेगरी है वो गलत सिलेक्ट किया है। आपने सिंपली एडिट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपके पास उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरे वाला भी प्रोडक्ट का जो सा ऐड करने का फंक्शन है वो भी बता दूंगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट को ऐड कैसे करना होता है। तो जब भी आप अपनी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, यहाँ से आपने ऐड प्रोडक्ट के अंदर जाना है। यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट का जो सा टाइटल है, जो कि मेन होता है एसईओ करके, कीवर्ड करके आपने लगा देना है। ये आई बटन में आपको शो हो रहा होगा एसईओ कैसे करनी है आपने अपने कीवर्ड्स की। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स की फ़ोटो लगा देनी है। प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी गैलरी या फिर अपने मीडिया सेंटर से जहाँ पर भी आपने अपनी फ़ोटो रखी है प्रोडक्ट की वो लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने ब्रांड को नो ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है। एडजस्टेबल हैंडल इसको नो कर देना है। ये आपसे अलग अलग चीज़ें पूछेगा, ये नहीं कि हर बार एडजस्टेबल हैंडल ही पूछेगा, हर प्रोडक्ट के मुताबिक अलग अलग चीज़ें पूछेगा। उसके बाद आप वो से पूछेगा प्राइस एंड स्टॉक वेरिएंट्स। तो हमने सबसे पहले वेरिएंट्स में जाना है और यहाँ पर मैंने लिख दिया है मल्टी कलर। अगर आपके पास कोई सिंपल एक ही कलर पड़ा है तो आप यहाँ पर ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर कलर फैमिली के अंदर जाकर, यहाँ पर मैं आपको कलर फैमिली दिखाता हूँ, ये कलर फैमिली है। आप यहाँ पर जाकर अपनी जो से प्रोडक्ट के कलर्स हैं उनको भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अब इस प्रोडक्ट के मेरे पास 10 कलर है तो मैं 10 अलग-अलग लगा दूँ, लेकिन मैं नहीं लगाता अलग क्योंकि बहुत ज़्यादा झंझट होता है। उसके बाद आपने यहाँ पर प्राइस लगा देनी है। उसके बाद आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है उस प्रोडक्ट का, आपकी प्रोडक्ट का SKU, मतलब कि आपने अपनी प्रोडक्ट का जो सा कलर है वो लगाया है, फर्ज करें ब्लू, तो मैं यहाँ पर SKU के अंदर लिख दूंगा ब्लू, क्योंकि जब हमें ऑर्डर आएगा तब हमें दराज मोबाइल के ऊपर ये नहीं बताता ब्लू कलर है पिंक कलर है। तो SKU जहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा SKU के मुझे भाई ब्लू कलर आया है। वैसे ये दराज पर ऑटोमेटिकली भी जनरेट हो जाता है। अगर आपकी कोई एक ही प्रोडक्ट है, आपने उस पर कोई कलर वेरिएंट नहीं लगाया, तो SKU जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है उसी को होने दें, कोई इतनी लंबी चौड़ी आपने इसके अंदर नहीं करनी। उसके बाद आपने प्रोडक्ट की जो सी डिस्क्रिप्शन है वो AI से जनरेट करवा लें। ChatGPT आ चुका है, वहाँ से आप ChatGPT से अपनी जो सी AI से डिस्क्रिप्शन और हाईलाइट जो सी है वो यहाँ पर जनरेट करके लिख सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, हाईलाइट्स और जो सी प्रोडक्ट की यहाँ पर टाइटल की डिस्क्रिप्शन है वो आपको 3 करके उसने हमें बता दी। AI सारी चीज़ें आपको खुद ही जनरेट कर देगा, आपने सिंपली वो यहाँ पर पुट कर देनी है। उसके बाद शिपिंग एंड वारंटी, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का वेट, जो भी आपकी प्रोडक्ट का वेट है वो लगा देना है। मैं जो सा अप्रोक्सीमेटली हर प्रोडक्ट का 0.1, 0.2, 0.3 और जो सी उसकी डायामीटर है, जो कि उसका मेरे ख्याल से स्पेसिफिकेशन है, उसमें मैं इसको 10, 10, 10
210 इसी तरह मैं रैंडम लगा देता हूँ, क्योंकि भाई बार बार हमें थोड़ी ना ज़रूरत पड़ी, हम पाकिस्तानी हैं। उसके बाद हमने वारंटी टाइप के अंदर जाना है। यहाँ पर आपने अगर वारंटी देनी है तो बेस्ट है, अगर आपने वारंटी नहीं देनी तो मैं नो वारंटी के ऊपर क्लिक करके सिंपली हमने इसको सबमिट कर देना है। जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा, ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो दराज के पेंडिंग क्वालिटी चेक के अंदर चली जाएगी। जैसे कि अब मैं यहाँ पर जाता हूँ मैनेज प्रोडक्ट के अंदर, तो आप देख सकते हैं ये हमारी जो सी प्रोडक्ट है वो पेंडिंग क्वालिटी चेक के अंदर आ जाएगी। देखा, ये पेंडिंग क्वालिटी चेक के अंदर आ चुकी है। अब यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट वाला भी आपको मैंने सेक्शन बता दिया। मीडिया सेंटर भी एज इट इज़ ऐसे ही है, इसमें भी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। फुलफिलमेंट में दराज एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए FBD क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये प्रोडक्ट है, आपने क्या करना होता है, इसको पैक करके दराज के हब तक पहुंचाना होता है। लेकिन अगर आप नहीं पहुंचा सकते तो आपने इसके 100 पीसेस दराज के ऑफिस में पहुंचा देने हैं, उनको अपना सेलर सेंटर खोल के दे देना है। जब भी आपको ऑर्डर आएगा वो खुद ही इसको पैक करेंगे, खुद ही पहुंचाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। ये बड़ा लंबा टॉपिक है, इस पर पूरी डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर और आई बटन पर आपको मिल जाएंगी। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर्स एंड रिव्यू वाला सेक्शन आ जाता है। ऑर्डर्स एंड रिव्यूज़ वाला थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जब आपको कोई ऑर्डर आता है दराज से तो आपको सिंपली ये 2 पैक के अंदर शो होता है। आपने सिंपली इसको टिक करना है एंड इसको यहाँ पर आपको नजर आ रहा है पैक एंड प्रिंट। आपने पैक एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है, वो सिंपली वहाँ से उड़ता हुआ 2 हैंड ओवर के अंदर आ जाएगा। अब 2 हैंड ओवर का मतलब है कि आप अब इसको दराज के ऑफिस में जाकर जमा करवा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इन सारों को सिलेक्ट करना है, प्रिंट AWB के ऊपर क्लिक करना है। AWB यानी कि एयरवे बिल, आपके पास जो सा इसका शिपिंग लेबल है वो डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको गैलरी में डाउनलोड करके बाहर से भी प्रिंट निकलवा सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर अटैच है तो अपने घर से प्रिंट निकलवा कर आप इसको दराज के हब में पहुंचा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर शिपिंग में आ जाते हैं वो तमाम ऑर्डर्स जो कि आप दराज के हब में पहुँचा चुके हैं, वो यहाँ पर हमारे शिपिंग में शो हो रहे हैं। उसके बाद डिलीवर्ड में वो सारे ऑर्डर शो होते हैं जो कि आपको कस्टमर को डिलीवर हो गए। फिर डिलीवरी में वो ऑर्डर शो हो रहे होते हैं जो कि आपके पास आपकी कस्टमर ने रिसीव नहीं किए, किसी भी वजह पर वो आपके पास वापस आ रहे होते हैं। कैंसिल जो कि कस्टमर या आपकी तरफ से कैंसिल हुए थे। रिटर्न एंड रिफंड जो कस्टमर ने आपके रिफंड या फिर रिटर्न के लिए दिया होता है। अब रिटर्न ऑर्डर में यहाँ पर भी सेम वही कहानी है। रिटर्न ऑर्डर के अंदर जब आपको कस्टमर को रिटर्न करता है आपको यहाँ पर शो होगा। अब जो मेन चीज़ हमने सीखनी है वो है ये वाला सेंटर सॉरी, मार्केटिंग सेंटर। अब मार्केटिंग सेंटर के अंदर दराज ने बड़ी बड़ी मज़े की फीचर्स ऐड किए हैं। सबसे पहला तो वही कंपेन वाला फीचर है। कंपेन के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, जो नए लोग हैं उनको कंपेन का नहीं पता। कंपेन क्या चीज़ होती है, जब फ़र्ज़ करें आपके बाज़ार में ईद पर बाहर स्टॉल लग जाते हैं। ये फ़र्ज़ करें कि जब भी कोई फंक्शन आया, दराज को पता चल गया कि जिस तरह अब 14 अगस्त आ रही है तो दराज आज़ादी सेल लगा देगी, जो कि मेरे ख्याल में सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल है दराज की। तो यहाँ पर हमें वो कंपेन की तरह से शो होती है। आपने सिंपली कंपेन के ऊपर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर एक डब्बा नज़र आ जाएगा, वहाँ पर आपको शो हो जाएगा ज्वाइन नाउ। आपने ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करके कंपेन को ज्वाइन कर लेना है। अभी यहाँ पर कोई कंपेन नहीं है तो अभी हमारे पास नहीं है, अवेलेबल कंपेन नहीं है। रजिस्टर्ड कंपेन में आपको दिखा देता हूँ, जिस तरह ये 7 साल की सेल थी, 6 की सेल थी, यहाँ पर 5 मंथ की सेल है। यहाँ पर आपने इसको लाजमी ज्वाइन करना है। व्यू डिटेल के अंदर आपने यहाँ पर लिखा होगा ज्वाइन नाउ, आपने इसको सिंपली ज्वाइन कर देना है। सेलर वाउचर, अब आपने देखा होगा अक्सर औकात आपके स्टोर के नीचे वाउचर शो हो रहे होते हैं, वो आप सेलर वाउचर से बना सकते हैं। अब वो कैसे बनाना है आपको यहाँ पर दराज बता रहा है कि आप अपने कस्टमर को 1000 रुपये के पीछे 75 रुपये डिस्काउंट दे सकते हैं। तो आपने सिंपली ट्राई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ट्राई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अगर इसकी प्राइस को थोड़ा बहुत एडिट करना है तो आप यहाँ से 75 से मैं इसको कर देता हूँ 30 रुपये डिस्काउंट। अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं या कम देना चाहते हैं, वट एवर, आप इसको पूरा चेंज कर सकते हैं। टोटल वाउचर आपने कितने बनाने हैं, मैंने 50 नहीं, मैंने 5 सिर्फ वाउचर बनाने हैं एंड इसको सिंपली मैं सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा ये थोड़ी देर के लिए मेरा जो सा वाउचर है वो इनएक्टिव होगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा, जैसे ये ऑन गोइंग शो हो रहा है, यहाँ पर नोट स्टार्टेड शो हो रहा है, तो ये भी अभी ऑन गोइंग हो जाएगा। फ्री शिपिंग, पहली बात आपने फ्री शिपिंग तो देनी नहीं है। अगर आप जिगरे वाले बंदे हैं तो दे दे फ्री शिपिंग, बट अगर आपका जिगरा नहीं है, आप लॉस नहीं उठा सकते, तो फ्री शिपिंग मैं मशवरा दूंगा ना ही देना, क्योंकि फ्री शिपिंग में मैंने एट द एंड लॉस देता है। फ्री शिपिंग क्या होता है, आपकी कस्टमर ने जो भी प्रोडक्ट खरीदी, सपोज दैट आपके कस्टमर ने ये माउस खरीदा, इस माउस की प्रोडक्ट पर आपको प्रॉफिट हो रहा था 200 रुपये, फ्री शिपिंग आपने दे दी तो आपको प्रॉफिट होगा सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 रुपये, या इससे भी कम हो सकता है लॉस में चले जाए। तो इसलिए जिस प्रोडक्ट पर आपको 1000 2000 प्रॉफिट हो रहा है उसमें फ्री शिपिंग दे दें, कोई मसले वाली
बात नहीं, लेकिन छोटे प्रॉफिट पर आपने फ्री शिपिंग नहीं देनी। उसके बाद ये बंडल्स वाला सेक्शन है। बंडल्स में अगर आप अपनी चाहते हैं कि मैं अब ये माउस बेच रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ मैं माउस के साथ या कीबोर्ड के साथ माउस फ्री दूँ, तो यहाँ पर मैं बाय वन गेट वन फ्री दे सकता हूँ। या फिर अगर कोई मेरी प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी खरीदता है तो मैं उसको एक चीज़ फ्री गिफ्ट दे दूँगा। फ्री गिफ्ट यानी कि मेरे कोई स्टोर से माउस खरीदा है तो मैं उसको कोई और चीज़ फ्री गिफ्ट दे दूँगा। और उसके अलावा यहाँ पर कॉम्बो यानी कि अगर कोई चीज़ एक खरीद रहा है उसको दूसरी चीज़ भी खरीदनी पड़ेगी, वो हमें यहाँ पर कॉम्बो पे शो होती है। उसके बाद दराज का प्रोग्राम आ जाता है। ये भी एक तरह से कंपेन वाला सेक्शन ही है। कंपेन को हम थोड़ा सा और मायने में देखते हैं और प्रोग्राम जो सा होता है वो दराज का 1-2 महीने के लिए आता है। उसके बाद दराज का ये वाला प्रोग्राम, यहाँ पर भी डिटेल्ड वीडियोस पर मेरी पूरी पड़ी हुई है, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर सारे दराज के वो प्रोग्राम होते हैं जो कि दराज अपने सेलर को देता है कि भाई अपनी प्रोडक्ट को ऐड लगा लो या कुछ कर लो, ये दराज देता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोडक्ट एड्स वाला सेक्शन। इस पर भी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो पड़ी है। वैसे भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एड्स अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर्स नहीं आ रहे, सपोज दैट ये माइक है, अब कोई कस्टमर आता है दराज पर और वो सर्च करता है माइक, तो वहाँ पर वो सारे सेलर्स की प्रोडक्ट्स आएंगी जिन पर अच्छे खासे रिव्यूज़ हैं, जो कि दराज पर ऑलरेडी अच्छी खासी सेल कर रहे हैं। बट अब आप नए बंदे हैं तो आपने क्या करना है, आपको पता है ये प्रोडक्ट अच्छी खासी चल सकती है तो आपने इस पर ऐड लगा देना है। दराज के फ्रंट पेज के ऊपर जब भी कोई माइक सर्च करेगा आपकी प्रोडक्ट सबसे ऊपर शो हो जाएगी, चाहे उस पर कोई रिव्यू आया है नहीं आया, वट कुछ भी। यहाँ पर आप सिंपली इसका टॉपअप कर सकते हैं। जैसे मिनिमम यहाँ पर हम 1000 रुपीज़ का टॉपअप कर सकते हैं, मतलब कि 1000 रुपीज़ के ही हम ऐड लगा सकते हैं। मैंने ज़्यादा लिख दिया, 1000 रुपीज़ के हम यहाँ पर एड्स लगा सकते हैं। सिंपली मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस कर दूंगा, यह इस पर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो पड़ी हुई है, आप वो देख सकते हैं। बाकी इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो हमारे पास आती है प्रोडक्ट्स के एड्स के बाद। जो दराज ने अभी मज़े की चीज़ निकाली है वो है दराज के कॉइन्स। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स ऐड वाले सेक्शन में जाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स एड्स आ गए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड जो है वो लोकल स्टोर के लिए नहीं होते, मतलब कि जब भी आप दराज की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं आपके पास फ्रंट में एक पेज आता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि सजल अली की तस्वीर लगी है या किसी बड़ी एक्टर या एक्ट्रेस की तस्वीर लगी होती है, वो हम डिस्प्ले एड्स कहते हैं। मतलब कि फ्रंट पर टपाल की, मोल्टीन की, इसी तरह की जो उनकी बड़े बड़े कंपनियां उनके एड्स वहाँ पर लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऐड ग्रुप आ जाता है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं जो कि मतलब कि हमने जो ऐड लगाए हैं उसका हमें एक बंडल दिखा देता है। मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ ओपन करके आपको, ताकि मुश्किल ना हो, आप ये ना कहना भाई बताया नहीं सही तरह। अच्छा, यहाँ पर आपको एक्टिव कंपेन आपको बता देगा आपने कितनी कंपेन एड्स की लगाई हुई हैं। स्पेंड दिस मंथ, आपने इस महीने कितने पैसे खर्च किए एक एड्स के ऊपर, आपको कितना क्रेडिट मिला, मंथली लिमिट आपकी जो सी है वो कितनी है। यहाँ पर आप सारी चीज़ें इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऐड अकाउंट स्टेटमेंट, यानी कि जो से हमारे अकाउंट ऐड पर ऐड, मतलब कि हमने एक ऐड एडी वाला है और एक ऐड जमा करने वाला है। तो हमारा ऐड जो सा अकाउंट स्टेटमेंट है, मतलब कि हमारे एड्स वाले अकाउंट में कितने पैसे हमने टॉपअप किए हैं। कंफ्यूज ना हो जाना, मैं ऐड जमा वाले को कह रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे एड्स वाले अकाउंट में, मतलब कि मशहूरी वाले अकाउंट में कितने पैसे ऐड किए हैं वो हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद एड्स की परफॉर्मेंस, जो कि मशहूरी हमने एड्स लगाए हैं उसकी परफॉर्मेंस, मतलब कि कितने कस्टमर आए कितने गए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होंगी। हाय, दराज कॉइन्स के बारे में जो बात है वो मैंने ख़ुद इसको यूज़ किया और लिटरली दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू सेल्स इंक्रीज़ करने का फ़ायदा। अब यहाँ पर दराज ने हमें बता दिया है कि आप दराज के कॉइन्स को एक्टिव करके अपने कस्टमर्स को कॉइन्स के थ्रू डिस्काउंट दे सकते हैं। मतलब कि दराज पर कॉइन्स मिलते हैं, जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आपको बता देता है कि इस प्रोडक्ट को ख़रीदने पर आपको 100 कॉइन मिलेगा, 50 कॉइन मिलेगा। अब जो सा कॉइन है यहाँ पर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि जो सा एक कॉइन है, इस कॉइन इस ट्रैपेबल में आपको एक कॉइन की जो सी वैल्यू है वो हमारी होते हैं 1 पैसे की, 1 चवानी की। ये यहाँ पर लिखा है एक कॉइन जो सा है वो 0.01 रुपए का है। मतलब कि अगर किसी कस्टमर के पास 100 कॉइन पड़ा है तब वो 1 रुपये छुड़वा सकता है हमारी प्रोडक्ट पर। अब आपने परेशान नहीं हो जाना कि यार अब ये तो हमारे लिए लॉस है। अगर किसी कस्टमर ने, जिस तरह अभी मेरे स्टोर के ऊपर तकरीबन जो सा मेरा उस पर 6000 से ज़्यादा कॉइन्स हैं, तो मैं अब 6000 के 6000 कॉइन्स नहीं यूज़ कर सकता। जस्ट मैं
20% डिस्काउंट ले सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये का डिस्काउंट ले सकता हूँ। 60 रुपये से ज़्यादा डिस्काउंट मैं नहीं ले सकता और 20% से ज़्यादा मैं डिस्काउंट अपनी उस प्रोडक्ट जो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ नहीं ले सकता। अब इसके लिए सेलर के पास अब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने पास अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा दराज ने अच्छा किया है जो कि कॉइन्स का हमारे लिए भी खोल दिया। पहले ये मेरे ख्याल से एबीडी वालों के लिए या मखसूस किसी कैटेगरी के लिए खोला जाता था। तो सिंपली आपने यहाँ पर इसको यहाँ से आपने इसको यहाँ पर मैंने इसको सुबह ही किया है ज्वाइन, तो आप यहाँ से सिंपली इसको ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद दराज लाइव के बारे में आपको बता रहा है, दराज की इनसाइट के बारे में बता रहा है, जिसके पास बिजनेस एडवाइज़र और जो सी आपके अकाउंट की हेल्थ है वो बता रहा है। अब अकाउंट हेल्थ जो सी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट हेल्थ क्या है, अब यहाँ पर हमें जैसे कैंसिलेशन रेट और हमारा जो सा रिटर्न रेशो था वो शो यहाँ पर हो रहा है। जैसे कि ये एक क्लाइंट का स्टोर है जिसकी कैंसिलेशन रेशो जो सी है वो 10% से ज़्यादा है, और दराज जो कहता है कि 1% से आपकी कम हो, अब दराज इस स्टोर को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा। अब आपने इसको कैसे कवर करना है, आपने भाई कैंसिलेशन काफ़ी ज़्यादा हद तक कम कर देनी है। कैंसिलेशन रेशियो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें शो हो रही हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लर्न एंड ग्रो दराज की यूनिवर्सिटी मिल रही है, सारा कुछ वही कहानी है। स्टोर डेकोरेशन कंप्लीट वीडियो पड़ी है, स्टोर को डेकोरेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टोर की डेकोरेटिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग यार आपको यहीं पर ही मिल जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहीं पर ही मिल जाएगी। बीच में कॉल आ रही है जिसकी वजह से काम ख़राब हो रहा है। बाकी इंशाल्लाह मैं कॉइन्स पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा और वाउचर्स पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है, जो कि इन बटन्स पर है और दराज की न्यू अपडेट पर था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।